इस लॉकडाउन में घर में बैठे बैठे कई बार मेरे मन में अनेक विचार आए हैं कि शायद मेरा वजन थोड़ा बढ़ गया है। काश मेरी हाइट बस 2 इंच थोड़ा ज़्यादा होती, ये चेहरे में उम्र को दर्शाती हुई लकीरें थोड़ी कम होती। आई नो आप सोच रहे होंगे कि छी यार, कितनी सुपरफिशियल सोच है इसकी। वेल, पूरी बात तो सुनिए मेरी। अब आप बताइए, ये सब थॉट्स हम सब ने कभी न कभी सोची तो होंगी। पर पते की बात बताऊं मैं, इन सब बातों का एक ही रीज़न है, ग्रेविटी। हाँ, ग्रेविटी। आइए बताती हूँ कैसे। क्या आपको पता है ग्रेविटी की वजह से आपकी हाइट थोड़ी कम हो जाती है? जी हाँ, पूरे दिन जब आप खड़े रहते हैं तो आपके ऊपर ग्रेविटी काम कर रही होती है और आपको सर से पैर तक अपनी तरफ खींचती है, और ये इफेक्ट नोटिसेबल है। नेक्स्ट टाइम अपनी हाइट नापिए सुबह के समय, जैसे ही आप सुबह उठते हैं, और फिर इवनिंग में एक बार दोबारा नापिए। आप नोटिस करेंगे अबाउट 1 सेंटीमीटर का फ़र्क होगा। ये एक ऑब्जर्वेशन है कि पूरी रात सोने के बाद क्योंकि ग्रेविटी आपकी बॉडी पे पैरेलली एक्ट कर रही है, तो आपका लूज किया हुआ हाइट रात को नॉर्मल हो जाता है। नासा में इस टॉपिक पे स्टडी किया गया 2 ट्विन ब्रदर्स स्कॉट और मार्क केली के ऊपर। इस स्टडी के दौरान स्कॉट को 1 साल के लिए स्पेस में भेज दिया गया। जब वो वापस आए, नासा वालों ने कुछ टेस्ट किया दोनों भाइयों के ऊपर, जैसे कि दोनों की इम्यूनिटी को मेजर किया गया, ब्रेन एक्टिविटी को मेजर किया गया और कुछ और टेस्ट किए गए। इन सारे में एक शॉकिंग रिजल्ट आया कि स्कॉट की हाइट 2 इंच बढ़ गई थी। ग्रेविटी। ये बात मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि मैंने ग्रेविटी और उसके इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी पे कुछ और रिसर्च करी। क्या आपको ये बात पता है कि अगर आप अपने वेइंग मशीन के साथ मून पे जाएंगे और वहाँ जाके अपना वेट मेजर करेंगे तो आपका वेट आएगा 1/6 ऑफ योर ओरिजिनल वेट। मतलब अगर धरती पे आपका वेट 100 किलो है तो मून पे बस 16.5 होगा। इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स कूदते हुए दिखाई देते हैं हमें वीडियोस में। अगर आपको दूसरे प्लैनेट्स पे वेट चेक करना है तो ये लिंक है नीचे, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। मार्स पे ये वेट होगा 38 और जुपिटर पे होगा 234। पर ऐसा क्यों हो रहा है? आप तो आप ही हैं और कुछ चेंज भी नहीं हो रहा है। इस चीज़ को हम एक सिंपल डेफिनेशन से समझ सकते हैं। मास जो आप हैं वो पूरी यूनिवर्स में आप कहीं भी जाएं सेम ही होगा, लेकिन खेल है इस फॉर्मूले का, जहाँ वेट इज इक्वल टू मास इंटू सरफेस ग्रेविटी, और सरफेस ग्रेविटी होता है gm/r², जहाँ पे gm और r का ये मतलब है। m उस प्लैनेट का मास है जिस पे आप खड़े हैं। क्योंकि मार्स प्लैनेट और मून का मास अर्थ से कम है तो हमारा वेट उन प्लैनेट्स में कम हो जाता है। तो आपका वेट प्लैनेट पे भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ हैं। तो मोटी मैं नहीं हूँ, अर्थ है। और फाइनली एज। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से स्पेस में आप जितनी स्पीड से ट्रैवल करेंगे, टाइम आपके लिए उतना ही स्लो हो जाएगा, और अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेंगे तो आपकी एज कभी बढ़ेगी ही नहीं। जी हाँ, इसी बात को एक फॉर्मूले लॉरेंस फैक्टर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें v आपका स्पीड है और c स्पीड ऑफ लाइट। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप 86.6% स्पीड ऑफ लाइट से स्पेस में ट्रैवल करेंगे तो आपका टाइम अर्थ के टाइम से कंपैरेटिवली 50% रेट से चलेगा। इसे ट्विन पैराडॉक्स कहते हैं। अगर ट्विन्स में एक को स्पेस ट्रैवल करने भेज दें और अगर वो 86.6% स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रही है, तो जब अर्थ पे 10 साल हो चुके होंगे तो स्पेस ट्विन के यहाँ बस 5 साल ही हुए होंगे। हालांकि स्पेस ट्विन को ये एहसास नहीं होगा क्योंकि उसके चारों तरफ के सारे इंस्ट्रूमेंट्स, इवन उसकी बायोलॉजी यानी कि ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, एजिंग, वो सब उसी रेट से स्लो हो गए होंगे। तो जब वो धरती पे वापस आएगी 10 साल बाद, वो अपनी बहन से 5 साल छोटी होगी। और इस इक्वेशन के हिसाब से आप स्पीड ऑफ लाइट के जितने क्लोज स्पीड से ट्रैवल करेंगे उतना ही आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा, और जब आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेंगे तो टाइम आपके लिए रुक जाएगा। किसी को पता नहीं तब क्या होगा, क्योंकि इस इक्वेशन में डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो अब आप बताइए, आपकी हाइट कम है या वेट ज़्यादा है, या आप एजेड दिख रहे हैं?
सारे इश्यूज़ का सल्यूशन स्पेस ट्रैवल है। ये सब आपको साइंस फिक्शन लग रहा होगा ना, पर स्पेसएक्स के इलॉन मस्क ने अनाउंस किया है कि 2050 तक वो मार्स में एक कॉलोनी बना सकते हैं और टू और फ्रो की टिकट का कॉस्ट होगा सिर्फ 1 से 5 लाख USD के बीच। तो क्या तैयार हैं आप? पता नहीं ये ट्रैवल सच में हो पाएगा कि नहीं, लेकिन आई श्योरली होप सो। ये लॉकडाउन की वजह से इस धरती पे और इन लोगों से काफ़ी ऊब चुकी हूँ, तो जब तक मार्स न जाऊँ तब तक मेरे वीडियोस आपको आते रहेंगे और आप कृपया करके इन्हें देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, क्योंकि हम बेहतर तो कल बेहतर। मार्स पे।